दोस्तों, मैं हूं शैडो रीपर, एक ऐसा नाम जो अंधेरों में छिपे हर राज को उजागर करने के लिए बना है। मैं वो परछाई हूं जो हर डरावनी कहानी के पीछे चलती है, हर भयावह सच की तह तक पहुंचती है। आज की कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और आपको उन अंधेरी गलियों में ले जाएगी जहां सिर्फ खामोशी और डर का बसेरा है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं और एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां हर परछाई में एक कहानी छिपी है। ये कहानी एक रेंजर साहब की है जिनका तबादला अचानक शहर से एक दूरस्थ गांव में हो गया। गांव की खामोशी और रहस्यमय माहौल ने उन्हें तुरंत ही असहज कर दिया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ नई जगह का असर है। उनकी पत्नी भी साथ आई थी, जो इस गांव में रहने को लेकर उतनी ही असहज महसूस कर रही थी। जिस घर में उन्हें रहना था उसकी हालत खराब थी, खासकर बाथरूम की। चौकीदार ने उन्हें पास के एक पुराने रेस्ट हाउस का जिक्र किया जिसे गांव वाले भूतिया मानते थे। उसने चेतावनी दी थी कि उस जगह से रात को दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन रेंजर साहब ने इसे मजाक में टाल दिया। उनके भीतर का अधिकारी भूत प्रेत की बातों पर यकीन करने वाला नहीं था। एक रात करीब आधी रात को रेंजर साहब की अचानक नींद खुली। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। पहले तो सोचा कि शायद वो किसी काम से उठी होंगी, लेकिन जब उन्हें घर में और आसपास ढूंढा तो वह कहीं नहीं दिखी। धीरे धीरे बेचैनी ने उनकी हर सांस पर कब्जा कर लिया। अचानक उनकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। वह भूतिया रेस्ट हाउस। वहां से हल्की मोमबत्ती की एक कमजोर सी रोशनी झलक रही थी। अजीब सा डर और बेचैनी लेकर वे उस रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गए। वहां के हर कदम पर जैसे उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वह उस रेस्ट हाउस के करीब पहुंचे, चौकीदार उनके पीछे दौड़ता हुआ आया और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज में खौफ था। साहब, मत जाइए, वहां बहुत बुरा होता है। लेकिन उस वक्त रेंजर साहब के मन में सिर्फ अपनी पत्नी की चिंता थी और कुछ नहीं। अंदर दाखिल होते ही उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी को एक कोने में खड़ा देखा। वह तुरंत उस ओर बढ़े, लेकिन पास पहुंचने पर वहां कोई नहीं था। अजीब सा डर और बेचैनी उनके दिल को घेरने लगी। फिर अचानक पर्दे के पीछे से कुछ हलचल महसूस हुई। वह तेजी से उस तरफ भागे और जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, साड़ी का पल्लू उनके हाथ में आ गया। एक क्षण को लगा कि शायद ये उनकी पत्नी ही है, पर अगले ही पल वह पल्लू छूटकर हवा में विलीन हो गया। यह सब देखकर उनका दिल सहम गया और शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर से घबराए हुए थे। सुबह की पहली किरण के साथ वे किसी तरह घर लौटे। दिल में ढेरों सवाल और चेहरे पर चिंता थी। जैसे ही वह घर पहुंचे, उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी एकदम सामान्य दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। साहब ने घबराहट भरी आवाज में पूछा, तुम रात को कहां चली गई थी? पत्नी ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया, मैं रेस्ट हाउस में गई थी, टॉयलेट के लिए। घर का बाथरूम खराब है ना, तो रात में वहां जाना पड़ता है। साहब के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस अपनी धड़कनें काबू में करने की कोशिश करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद रेंजर साहब के हाथ पर एक जलने जैसा निशान रह गया, जो कभी ठीक नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद उनका तबादला जब दूसरे गांव में हो गया, तो उन्होंने उस भूतिया रेस्ट हाउस और उस गांव की यादों को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह रात और उसकी हर घटना उनकी यादों में गहरी छप चुकी थी। कई साल बीत गए। एक रात जब वह अपने नए घर में आराम कर रहे थे, तो एक बार फिर उनकी नींद टूटी। अजीब सा सन्नाटा था, जैसे उस पुरानी रात की याद फिर से जीवंत हो उठी हो। उन्होंने करवट ली और अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उनका चेहरा सर्द पड़ गया। बिस्तर पर उनकी पत्नी की जगह वही पुराना पल्लू रखा था जिसे उन्होंने उस रेस्ट हाउस में पकड़ा था। रेंजर साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें एक अजीब सा ठंडा एहसास होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास हो। वह हड़बड़ाकर उठे, लेकिन उनके कदम भारी हो गए। उन्होंने बत्ती जलाने की कोशिश की, पर बिजली अचानक गुल हो गई।
अंधेरे में उन्होंने धीमी सी हंसी सुनी। यह वही हंसी थी जो उस रात उन्होंने रेस्ट हाउस में सुनी थी। वह सिहर गए। उनके सामने उनकी पत्नी की परछाई दिखाई दी, लेकिन चेहरा अजीब ढंग से विकृत था, जैसे वह कोई और ही हो। और फिर उस परछाई ने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। रेंजर साहब की आवाज गले में अटक गई। समझते हुए भी कि यह कोई अलौकिक शक्ति है, उनके हाथ और पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? परछाई ने धीरे से पास आकर कहा, मेरा श्राप इस बंधन से तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम्हें अपने किए का एहसास नहीं होगा। मुझे कभी चैन नहीं मिला और न ही तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर वह परछाई धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। उसी पल बिजली आ गई और रेंजर साहब अकेले खड़े रह गए, मन में डर और पछतावे का बोझ लेकर। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी में कभी शांति नहीं आई। हर रात वह उस परछाई की प्रतीक्षा करते। उसकी खौफनाक आवाज उनकी नींद को भंग कर देती। रेंजर साहब अब समझ गए थे कि वह उस गांव में हुए अन्याय का हिस्सा बन चुके हैं और इस भूत या सच का बोझ उन्हें जीवन भर उठाना पड़ेगा। आखिरकार उनकी जिंदगी उसी अंधेरे रहस्य के साथ घुलती चली गई। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हां, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अजीब या डरावना वाकया हुआ हो तो मुझे जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक और सच्ची खौफनाक कहानी के साथ।